हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग दो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप का फीचर्स, पार्टनरशिप का टाइप्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप। यानी बेसिकली 3 क्वेश्चन हम लोगों का होगा और ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले का जो लेसन 1, 2, 3 है ऑलरेडी बना दिए हैं। सबका वीडियो ऊपर आई बटन में आते जाएगा। अगर कोई वीडियो आप मिस किए हैं तो आप उसको देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको अच्छे से तैयारी करना है, तो हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो। और आगे का वीडियो आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। अगर देखे हैं तो नीचे यस लिखो, और नहीं देखे हैं तो नो लिखो। पहले नीचे कमेंट करो, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ना, क्योंकि हमको देखना है कि कितने स्टूडेंट आप लोग कमेंट कर रहे हो, तब तो हमको पता चलेगा कितने स्टूडेंट आप लोग पढ़ रहे हो। तो हर स्टूडेंट पोस्ट करके नीचे कमेंट करके हमको बताओ। चलो जी, तो हम लोग जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते, उसमें सबसे पहले हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। और पता है, पार्टनरशिप, हमको पूरा यकीन है कि आप लोग पार्टनरशिप के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं भूले होंगे, क्योंकि भाई क्लास 12th का अकाउंटेंसी का 4-5 चैप्टर तो इसी के ऊपर था अकाउंट्स में। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप, आपको सब कुछ याद होगा, बस हम थोड़ा सा रिवाइंड कर दे रहे हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है व्हेन 2 or more than 2 persons are agree to set up a business and invest their capital, run the business and distribute the profit and loss among themselves, then the person or then the groups of person are is known as पार्टनरशिप। यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिल करके एक बिजनेस को साथ साथ चलाता है, उस बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल लगाता है और बिजनेस को चलाता है, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो उसको आपस में बांट लेता है, तो इसे ही पार्टनरशिप कहा जाता है। ये तो पता है। एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फार्म में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 होता है। वहीं अगर एक बात करें एक बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस का, तो एक बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 तक पार्टनर्स हो सकते हैं। ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो, अब हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है डिफाइन पार्टनरशिप। डिटेल में बताओ भाई, पार्टनरशिप का होता है बताओ। तो देखो पार्टनरशिप क्या होता है। बोल रहा है ए पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर मेंबर्स, ईच ऑफ whom इज लाइबल फॉर द फर्म्स डेप्थ। यानी एक ऐसा बिजनेस जिसको 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर चलाता है, और बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होता है उसके लिए वो सब कोई जिम्मेदार होता है, उसे ही पार्टनर्स बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट, साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर पर्संस एग्री टू स्टार्ट बिजनेस, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक बिजनेस को करने के लिए एग्री करते हैं, इन्वेस्ट कैपिटल, अपना अपना कैपिटल लगाते हैं। अगर 3 पार्टनर ABC मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहा तो ए भी कैपिटल लगाएगा, बी भी कैपिटल लगाएगा और सी भी कैपिटल लगाएगा। इन्वेस्ट देयर कैपिटल, रन बिजनेस को चलाएगा, एंड डिस्ट्रीब्यूट DIS होगा, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्व इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको आपस में बांट लेगा। इन्हीं लोगों के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप। बोल रहा है आगे बोल रहा है पार्टनरशिप 2 और मोर इंडिविजुअल्स में फॉर्म्ड ए पार्टनरशिप, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक पार्टनरशिप में मेंबर बन सकते हैं। 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 चाहिए। एक अकेला आदमी अगर बिजनेस को चला रहा है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे, पार्टनरशिप नहीं। अगर कम से कम 2 लोग हैं या 2 से अधिक है, देन वी कैन कॉल्ड पार्टनरशिप। आगे बोल रहा है 2 और मोर इंडिविजुअल्स में फॉर्म ए पार्टनरशिप बाय मेकिंग ए रिटेन और ओरल एग्रीमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी पार्टनर्स लोग पार्टनरशिप फार्म को चलाता है तो उस पार्टनरशिप फार्म में एग्रीमेंट तो बनाएगा ही कि भाई बिजनेस में कौन कितना कैपिटल लगाया है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेंगे, सैलरी किसी को कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मांगा जाएगा, कमीशन कितना मिलेगा। तो बिजनेस के लिए वो लोग एग्रीमेंट तय करता है।
अब अगर पार्टनर्स लोग चाहे तो एग्रीमेंट को ओरल भी बना सकता है और एग्रीमेंट को रिटन में भी बना सकता है। अगर एग्रीमेंट को रिटन में बनाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन करा देगा तो यही एग्रीमेंट जो है वो पार्टनरशिप डीड में बदल जाता है। और अगर ओरल बोल के रखेगा, बोलेगा कि यार छोड़ो ना, देख यार प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांट लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देंगे, बस बोल के रख दिया और बिजनेस चला रहा है, तो ये ओरल एग्रीमेंट है। और उसी समय उस एग्रीमेंट को कागज में लिख के कोर्ट से रजिस्ट्रार से उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है। देन पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप डीड, तब वही पार्टनरशिप डीड में बदल जाता है। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कौन बोथ रिटन और ओरल। बिल्कुल सही, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। अगर पार्टनर्स लोग को ऐसा लगता है कि यार हम लोग कभी फ्यूचर में लड़ेंगे नहीं तो ओरल रख लो, और अगर क्या पता यार कल को तेरा मूड बदल जाएगा, तुम हमसे गद्दारी कर दिया, तुम प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा ले लिया, तुम कैपिटल ज्यादा इंटरेस्ट ले लिया, इस कंडीशन पे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है ना, तो इस वजह से सबसे अच्छा है कि पार्टनर्स लोग उसका रिटर्न बना के रख देता है। आगे बोल रहा है पार्टनरशिप इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव कंटिन्यूड द कैपिटल फॉर सेटिंग अप सम बिजनेस। यानी पार्टनरशिप लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जहां वो लोग बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। देयर आर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फार्म। एक पार्टनरशिप फार्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 तक पार्टनरशिप फार्म में मेंबर हो सकते हैं। एक ऑर्डिनरी बिजनेस का बोल रहा है, एक साधारण व्यवसाय का बोल रहा है। अब देखो भाई, एक डेफिनेशन हो जाए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डेफिनेशन हो जाए तो देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, इस डेफिनेशन को जरूर याद रखना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या कहा गया पार्टनरशिप फार्म के बारे में? बोला गया पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ओन और एनी वन ऑफ देम एक्टिव फॉर ऑल। इसका मतलब है, ये ओन नहीं होगा, यहाँ पे ओन होगा। इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप लोगों का एक ऐसा बिजनेस होता है जहां लोग ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटते हैं, ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटते हैं जो बिजनेस या तो किसी एक के द्वारा ये सभी पार्टनर मिल करके उस बिजनेस को चलाते हैं, ये कहा उन्होंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आते हैं, देखो एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंस, एसेंशियल मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। हाँ जी, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट कि एक पार्टनरशिप का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या क्या उसका फीचर्स होता है। तो देखो सबसे पहला फीचर्स क्या है इसका, यहां देखो सबसे पहला है स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको कैटेगरी में बांट दिया गया है। आप अगर चाहे एग्जाम में अगर आपको लंबा लिखना है तो आप इन फीचर्स को डील कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, स्टैट्यूटरी फीचर्स, यानी स्टैट्यूटरी मतलब होता है वैधानिक। ठीक है, वैधानिक, थोड़ा हिंदी में स्पेलिंग देख लेना। वैधानिक कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस, यानी सबसे पहला फीचर्स है कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। चाहे वो एग्रीमेंट ओरल हो, चाहे वो एग्रीमेंट रिटन हो, लेकिन भाई एग्रीमेंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि 2 पार्टनर बिजनेस चलाया और आपस में एग्रीमेंट का बांटे नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेगा पता, बोला ही नहीं। अब जो भी प्रॉफिट हुआ ये पहला पर्सन लेके भाग गया, बोला यार कहाँ, तुम तो प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। समझ में आ रहा है? इसलिए एग्रीमेंट होना चाहिए। आप चाहे रिटर्न रखो या ओरल रखो, डिपेंड ऑन पार्टनर्स। इसके बाद एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्संस होना चाहिए। एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्टनर्स लोग जिस बिजनेस को चलाए वो बिजनेस एक लीगल रहना चाहिए, यानी कानूनन रूप से वो बिजनेस सही रहना चाहिए। इलीगल बिजनेस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो पार्टनर्स कहलाएगा ही नहीं। इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन का मतलब होता है दोनों एक ठहराव से, दोनों एक एग्रीमेंट के थ्रू उसमें बॉन्डेड हो। मतलब भाई देख, मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये चीज। इसके बाद प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस इसलिए चलाए ताकि वो लोग बिजनेस में प्रॉफिट कमा सके। क्या कमा सके? बिजनेस में प्रॉफिट कमा सके। इसके बाद प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, हाँ प्रिंसिपल और एजेंट के बीच एक डेस होगा, याद रखना। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होता है वो बिजनेस का प्रिंसिपल यानी ओनर भी होता है और एजेंट भी होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होना चाहिए उन लोगों के बीच। ये था हम लोगों का स्टैट्यूटरी। ठीक है, स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। जर्नल मतलब सामान्य रूप में क्या क्या पार्टनरशिप का फीचर होता है, वही जो क्लास 12 में हम लोग पढ़े थे वही चीज है। क्या बोल रहा है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ जी, पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड होता है, याद रखना। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी सोल प्रोप्राइटर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, और
पार्टनरशिप फार्म में भी पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, याद रखना। इसके बाद नो सेपरेट एंटिटी, यहां भी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अलग से कोई एंटिटी नहीं था, यहां भी अलग से कोई एंटिटी नहीं होगा। जब तक बिजनेस चल रहा है, जब तक आप बिजनेस में हैं, तब तक आपको पार्टनर्स बोलेंगे, और जब आप बिजनेस को छोड़ के चले गए तो आप पार्टनर्स नहीं कहलाओगे। आगे बोला गया अटमोस्ट गुड फेथ, और पार्टनर्स के बीच आपसी विश्वास होना चाहिए, ठीक है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए कि एक पर्सन अपने मनमर्जी से अपना शेयर किसी दूसरे को ना दे, अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को वो नहीं दे सकता है, उसी को प्रॉफिट लेना है, लॉस भी उसी को लेना है, उसके बाद वो जाने उसको क्या करेगा। इसके बाद डिफिनिट नेम ऑफ द फार्म, फार्म का एक निश्चित नाम होना चाहिए, एक निश्चित नाम होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, आपसी सहमति होना चाहिए। नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जैसे ऊपर समझाएं कि अपने से वो लोग कोई भी शेयर को ट्रांसफर नहीं करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म इज अनवॉलेंटियर, सॉरी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंटियर, वॉलेंटियर मतलब होता है ऐच्छिक। रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं करना है ये पार्टनर्स पे डिपेंड करता है। ओनली इंडिविजुअल इज ए पार्टनरशिप, यानी सिर्फ व्यक्तियों को पार्टनर्स के रूप में शामिल किया जा सकता है, कोई जानवर या कोई मशीनों को नहीं। अच्छा, ये चीज समझ लो तो थोड़ा सा। नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इसका मतलब होता है कि अगर पार्टनर्स लोग नहीं चाहेगा तब तक वो लोग किसी नए पार्टनर को फार्म में एडमिट नहीं करेगा, यानी अपने राइट्स को ये लोग दूसरे को दे नहीं सकता है जब तक बाकी पार्टनर ना चाहे। ऐसा नहीं है कि आज हम काम पे नहीं आए तो बोलेंगे अरे मेरे बदले आज वो लड़का काम कर देगा, वो मेरे बदले काम पे आ जाएगा, अरे मेरे बदले प्रॉफिट उसको दे देना, ऐसा नहीं है, वो तुम ही को मिलेगा, ठीक है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अगर आपको स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक और जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऐसे नहीं बताना है तो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 5 करके सीरियल बाय सीरियल भी आप लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे। अगर उसी में आंसर को बड़ा करना है तो इन फीचर्स को आप डील कर देना, इसमें से ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, डील कर देना फीचर्स को। एग्जामिनर आपका ज्यादा कॉपी चेक करेगा आप कितना ज्यादा लिख रहे हो, इसलिए डील करने का प्रैक्टिस करना, हम हमेशा बोल रहे हैं इस चीज को। आगे आते हैं मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। भाई एक पार्टनरशिप का क्या क्या एडवांटेजेस होता है, क्या क्या उसका मेरिट होता है। तो देखो, सबसे पहला इजी टू स्टार्ट, पार्टनरशिप को स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, हम लोग आसानी से पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद सफिशिएंट कैपिटल, जितना कैपिटल का जरूरत होता है उतना लगभग उतना कैपिटल मिल जाता है, क्योंकि अगर मान लो 3 पार्टनर था ए बी और सी, और ये तीनों मान लो कि 1-1 लाख रुपया कैपिटल लगाया था, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख और ये भी 1 लाख, तो ऐसे में टोटल पार्टनरशिप फार्म में कितना रुपया आ गया, 3 लाख आ गया। तो 3 लाख से तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। एक अकेला आदमी 3 लाख भले ना लगा पाता, लेकिन तीनों मिलके तो 1-1 लाख लगा देगा। इसीलिए बोला गया है कि सफिशिएंट कैपिटल, इट्स मीन जितना कैपिटल का जरूरत है उतना कैपिटल मिल जाता है। इसके बाद सोशलाइजेशंस इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को चलाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। बैलेंस डिसीजन, हर कोई जब डिसीजन लेगा, भाई 3 पार्टनर है अगर, तो वो भी कुछ सुझाव देगा, ये भी कुछ सुझाव देगा, ये भी कुछ सुझाव देगा, सबको कलेक्ट करके एक सही डिसीजन लिया जा सकता है। इसके बाद डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो सबको मिलकर चलेगा। सेक्रेसी, हाँ भाई यहाँ भी गोपनीयता होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फार्म के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये सिर्फ पार्टनर्स को पता चलता है, पार्टनर्स के अंदर क्या क्या हो रहा है ये सिर्फ पार्टनर्स को पता होता है। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, याद रखना किसी अवयस्क को, माइनॉरिटी मतलब होता है अवयस्क जिसका उम्र 18 वर्ष से कम है, उसको साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर उसको कोई बेनिफिट देना है, अगर माइनॉरिटी को, अगर मान लो 18 साल से कम उम्र का कोई लड़का को, कोई बच्चा को अगर पार्टनरशिप में जोड़े, जस्ट बिकॉज उसको कोई प्रॉफिट देना है इसलिए उसको पार्टनरशिप में जोड़े, क्योंकि उसको कोई प्रॉफिट देना है, हमको उसके लिए बेनिफिट के लिए जोड़े हैं। उस कंडीशन पे अगर बिजनेस में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए उस माइनर पर्सन को हम लोग जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यही बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके बाद कंबाइंड रिसोर्सेस, सबका कैपिटल यहां लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है, बदल सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ माइनर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाता है। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, और इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है। तो ये उसका कुछ कुछ क्या था, ये उसका कुछ कुछ मेरिट्स था, कुछ कुछ बेनिफिट था। अब आते हैं हम लोग इसके डिमेरिट्स के ऊपर। हाँ भाई, इसका डिमेरिट्स क्या है, ये रहा उसका डिमेरिट्स। लो भाई,
फायदा है तो नुकसान है, लाफा है तो नुकसान भी तो है, प्रॉफिट है तो लॉस भी तो है। तो भाई इसका क्या डिमेरिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है इसका? सबसे पहला, डिफिकल्ट इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जैसा अगर 3 पार्टनर है ए बी और सी, अगर तीनों पार्टनर का सहमति ना हो तो कोई एक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को यानी अपने शेयर्स को, अपने प्रॉफिट शेयरिंग को दूसरे को नहीं दे सकता है, ये डिसएडवांटेज। दूसरा, डिले इन डिसीजन। डिसीजन लेने में डिले होता है, क्योंकि अगर 3 पार्टनर है, मान लो ए बी और सी, तो जब तक तीनों पार्टनर मिलके कोई डिसीजन नहीं लेगा तब तक कोई एक पर्सन अकेले से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक अकेला आदमी बिजनेस को चलाता है, तो जो भी डिसीजन लेना है वो तुरंत ले लेगा, वो क्विक डिसीजन ले लेगा। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ भाई, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, बताओ, इन लोगों को लॉस भी ज्यादा सहना होता है। इसके बाद इनस्टेबिलिटी, यानी ये लंबे समय तक नहीं चलता है, इसमें अस्थिरता रहता है, कंपनी के मुकाबले ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर विंडिंग अप, यानी जब फार्म बंद हो जाता है तो बंद होने के बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इसके बाद लाइबिलिटी रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का लिमिटेड रिसोर्सेस रहता है, अनलिमिटेड कैपिटल नहीं होता है। इसके बाद मोर एक्सपेंसेस, इसमें खर्चा भी ज्यादा होता है। तो ये इसका कुछ कुछ मेरा डिसएडवांटेजेस था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। हाँ जी, पार्टनरशिप के प्रकार हम लोग 12th में नहीं ना पढ़े थे काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, यहाँ हम लोगों को पढ़ना है काइंड ऑफ पार्टनरशिप। कुछ लगता है हमसे एक पेज छूट गया क्या, इसमें एडिट करना, एक मिनट। हाँ, हमको लग रहा है हम गलती से एक पेज हम मिस कर दिए। हाँ, एक पेज हमसे छूट गया। छूट क्या गया, ये जो हम लोगों का टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है ना, हम इसको एक पेज में डिटेल्ड में बताए थे। देखो पार्टनरशिप में ये इतने टाइप का होता है। अच्छा ठीक है, चलो जब हम इसका पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करवाएंगे तो दे देंगे वहां, या यहाँ भी लिखा हुआ है। देखो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में बोल रहा है, पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, यानी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग तरीके से जो है हम लोग इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एम्स, अकॉर्डिंग टू एम के बेसिस पे, एम कर रहे हैं, एम के बेसिस पे पार्टनरशिप 2 तरीके का। सबसे पहला पार्टनरशिप ऑफ विल। पार्टनरशिप ऑफ विल का मतलब होता है कि कोई पार्टनर अपने मन से पार्टनरशिप में जुड़ रहा है, कोई पार्टनर अपनी इच्छा से, विल का मतलब होता है इच्छा, अपनी इच्छा से उस पार्टनरशिप में जुड़ेगा। देखो इसी को डील करते हुए क्या बोल रहा है, व्हेन ए पार्टनरशिप इज मेड फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड, यानी एक निश्चित समय के लिए बन रहा है, विथ ए व्यू to establish a business, it is called partnership at will. These types of partnership can be ended anytime. ये कभी भी ये पार्टनरशिप को बंद किया जा सकता है by giving a necessary notice. एक नोटिस दे देगा और इसको बंद कर दिया जा सकता है। नोटिस by one or all the partnership, यानी किसी एक व्यक्ति, एक पार्टनर्स या सभी पार्टनर्स मिलकर एक नोटिस देगा और इस फॉर्म को बंद किया जा सकता है। एक निश्चित समय के लिए खोले थे, समय पूरा हो गया, बंद कर दो। और दूसरा होता है हम लोगों का पार्टिकुलर पार्टनरशिप, उसी में, ठीक है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप होता है व्हेन ए पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड इट इज एंडेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अकम्प्लिश्ड, दिस पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। यानी जब एक निश्चित पार्टनरशिप था, किसी एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव था कि भाई इस काम को पूरा करने के लिए हम लोग पार्टनर्स हैं, और जैसे ये काम पूरा हो गया, पूरा होते ही हम लोग उसको बंद कर देंगे, तो ऐसे पार्टनरशिप को बोलते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, अब अच्छा यही चीज हम बोल रहे थे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, ये देखो यही समझा रहे थे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एम के हिसाब पे ऊपर बताएं 2 गो होता है, पार्टनरशिप एट विल और पार्टिकुलर पार्टनरशिप, इसके बारे में पढ़ लिया अभी बताएं तुरंत। और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। अच्छा ये देखो, ये जो मेरा टाइम है, टाइम के बेस पे देखो मेरा 4 तरीके का पार्टनरशिप, एक फिक्स टर्म पार्टनरशिप, सॉरी 2 तरीके का, टाइम के बेस पे 2 तरीके का, फिक्स टर्म पार्टनरशिप और कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप हो गया। इसके बाद हम लोगों का तीसरा होता है अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी, कानून के आधार पे, लीगैलिटी के बेस पे 2 तरीके का, लीगल पार्टनरशिप और इनलीगल पार्टनरशिप। एक मिनट रुकना, लीगल पार्टनरशिप और इनलीगल पार्टनरशिप। इसके बाद हम लोगों का आ गया ये अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के तरीके से 2 तरीके का पार्टनरशिप,
जनरल नेचर पार्टनरशिप और लिमिटेड नेचर पार्टनरशिप। ठीक है, आया समझ में? तो बेसिकली पार्टनरशिप को कितना कैटेगरी में बांटा? 4। अकॉर्डिंग टू एम इसमें भी 2 हुआ, अकॉर्डिंग टू टाइम इसमें भी 2 हुआ, अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी इसमें भी 2 हुआ, और अकॉर्डिंग टू नेचर इसमें भी हम लोगों का ये 2 हुआ। ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं, इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, और एज इट इज कॉपी में ऐसा लिख लेना ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, चलो एम का बारे में पहले डिस्कस कर लिए। अब देखो टाइम के बेसिस पे जो पार्टनरशिप बोला, टाइम के बेसिस पे, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम साइड हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार पढ़ना ना, पढ़ते ही आपको इन सब का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बताना है और उसके लिए समय बहुत हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, और ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा लंबा है भी। हो गया? हो गया? चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, अभी अभी हम लोग जब पार्टनरशिप का फीचर्स पढ़ रहे थे तो वहां हम लोग पढ़े थे ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ सही है, पार्टनरशिप का लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होता है। ध्यान से समझना, हम अभी जो बता रहे हैं आप लोगों को। 1932 में 1932 में जब पार्टनरशिप एक्ट बना, 1932 में जब पार्टनरशिप एक्ट बना तो उसमें पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। सही बात है, पार्टनरशिप लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होता है। लेकिन 2008 में 2028 लिख रहे हैं भाई, 2008 में एक नया पार्टनरशिप एक्ट इंडिया में पास हुआ जिसको नाम दिया गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2028। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, LLP, L फॉर लिमिटेड, L फॉर लाइबिलिटी, P फॉर प्राइवेट, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप का एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, अगर पार्टनरशिप स्टार्ट करते समय अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपना रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट यानी कि LLP 2008 के रिगार्डिंग करता है तो इसका मतलब होता है कि इस कंडीशन में पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा, लिमिटेड होगा। कल को अगर फर्म को कोई लॉस हो जाए या कल को अगर फर्म बंद हो जाए तो ऐसे में इन पार्टनर्स को उतना ही कर्जा तक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जितना ये लोग कैपिटल लगाया है। इसका मतलब अगर 3 पार्टनर A, B और C मिलकर एक बिजनेस को चलाता था और उस बिजनेस में अगर A 1 लाख कैपिटल लगाया था और B 60,000 कैपिटल लगाया था और C 40,000 कैपिटल लगाया था, तो उस कंडीशन पे अगर लाइबिलिटी का बारी आएगा तो A 1 लाख तक का ही लाइबिलिटी सहेगा, B 60,000 तक का ही लाइबिलिटी सहेगा और C 40,000 तक का ही लाइबिलिटी सहेगा, यानी कैपिटल के बराबर लाइबिलिटी सहेगा। यही होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और ये जो नॉर्मल पार्टनरशिप 2032 वाला होता है जो इससे पहले पढ़े वो और ये दोनों थोड़ा अलग होता है। दोनों का नियम कानून अलग है, दोनों को चलाने का तरीका अलग अलग होता है और दोनों का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है जो इस वीडियो में हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP? डिस्टिंक्शन मतलब होता है अंतर बताना, डिस्टिंक्शन मतलब अंतर, डिफरेंस बताना। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब देखो अकॉर्डिंग टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 क्या बोला इसके बारे में? बोल रहा है LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ए body corporate formed and incorporated under this act and this a legal entity separate from that of its partners। और याद रखना इसका एक अलग आइडेंटिटी होता है, जैसे पार्टनरशिप फार्म से अलग आइडेंटिटी नहीं होता है पार्टनर्स का, लेकिन यहां पार्टनर्स का अलग आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? अलग आइडेंटिटी होता है। वही बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ए काइंड ऑफ पार्टनरशिप वेयर लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड टू देयर कैपिटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये यहां से लेकर के यहां तक में
ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ए काइंड ऑफ पार्टनरशिप वेयर द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड टू देयर कैपिटल्स, उसके कैपिटल के बराबर इनका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका एक अलग वैधानिक पहचान होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। आगे बोला गया क्वेश्चन पे, एनी चेंज इन दिस पार्टनर्स डज नॉट इफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस राइट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज होता है तो राइट्स नहीं बदल रहा है। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट लिमिटेड। वो इससे पहले जो पार्टनरशिप था उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 था, और बैंकिंग बिजनेस होने से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। लेकिन जब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है तो उसमें पार्टनर्स का मिनिमम नंबर 2 होता है और मैक्सिमम नंबर अनलिमिटेड होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, यानी आपको जितना पार्टनर्स बनाना है आप बना करके रख सकते हो। 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 400 लोग, 500 लोग, सब मिलकर के बिजनेस को चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के रिगार्डिंग करता है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो उन दोनों में डिफरेंस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। हमको तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन देवे करेगा दे सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दोनों का मीनिंग निकल जाएगा, सब चीज निकल जाएगा दोनों के बारे में। डिफरेंस जब भी होगा ऐसे टेबल बनाना, सबसे पहला टेबल का कॉलम में लिखना सीरियल नंबर, दूसरा में बेसिस, तीसरा में पार्टनरशिप और चौथा में जो डिफरेंस बता रहे हैं पार्टनरशिप और एलएलपी। ठीक, पहला पॉइंट और बेसिस का पहला डिफरेंस मीनिंग। कभी भी ना किसी भी चीज का आप डिफरेंस बताओगे ना, हमेशा स्टार्ट करना मीनिंग से, क्योंकि जब आप मीनिंग से डिफरेंस बताओगे ना तो मीनिंग के बाद ही आपको 4-5 चीज और याद हो जाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस ट्राई करना मीनिंग से बताने का। अब देखो क्या बोल रहा है पार्टनर, देखो पार्टनरशिप का मतलब क्या भाई? पार्टनरशिप रेफर टू एन एग्रीमेंट वेयर इन द 2 or more persons agree to carry on a business and share है यहाँ SHARE and share profits and losses mutually। यानी पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां 2 या 2 से अधिक आदमी आपस में मिलता है, बिजनेस को चलाता है और प्रॉफिट एंड लॉस को बांट लेता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या बोल रहा है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेशन which combines the features of a partnership and a body corporate। यानी एलएलपी में पार्टनरशिप का सारा फीचर्स, इसका सारा फीचर्स इसके अंदर है ही, और साथ ही साथ ये अपने आप में कॉर्पोरेटेड बॉडी भी है, यानी इसका एक अलग बिजनेस का पहचान होता है। ठीक है, यानी इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर होगा, बस ये उससे थोड़ा एडवांस होगा, वो बोल रहा है। ठीक है, चलो आगे अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। देखो पॉइंट नंबर 2 पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा फीचर पे बोल रहा है आपका पॉइंट नंबर 2 पे नंबर ऑफ मेंबर्स। हम अभी बताएं पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम नंबर इन पार्टनरशिप देयर आर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 नंबर्स ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम 2 और मैक्सिमम 50। और यहाँ इन एलएलपी देयर आर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम में अनलिमिटेड होता है। पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है एक्ट मतलब नियम। तो अभी हम लोग पढ़े द फॉर्म्ड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको 1932 एक्ट के रिगार्डिंग बनाया गया है, और इसको इट फॉर्म्ड इन इंडियन एनएलपी एक्ट 2008 के रिगार्डिंग इसको बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इन सब के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। बोल रहा है क्वेश्चन पे रजिस्ट्रेशन। तो भाई रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, लेकिन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन इज मस्ट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद लाइबिलिटीज हम अभी पढ़े हम लोग, पार्टनरशिप का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और एलएलपी का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, इसका लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। आगे आते हैं कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेशन बॉडी कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कॉर्पोरेशन बॉडी जो होता है वो पार्टनरशिप का मेंबर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ कॉर्पोरेशन बॉडी एलएलपी का मेंबर हो सकता है। कॉर्पोरेशन बॉडी मतलब होता है अलग बिजनेस चलाने वाला एंटिटी। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 7
देखो 7 नंबर पे क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग पहचान, नो लीगल सेपरेट एंटिटी इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में अलग से कोई पहचान नहीं होता है जब तक वो पार्टनर्स में है, जब वो पार्टनरशिप से हट गया तो अलग पहचान नहीं होगा, लेकिन एलएलपी में मेंबर्स का अलग पहचान होता है, सेपरेट एंटिटी इन मेंबर्स, अलग पहचान होता है। इसके बाद आगे बोल रहा है परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप हैज नो परपेचुअल सक्सेशन, और वहां एलएलपी हैज परपेचुअल सक्सेशन। और कैपिटल, पार्टनरशिप में लिमिटेड कैपिटल होता है, एलएलपी में अनलिमिटेड कैपिटल होता है। आगे आते हैं फंड्स, पैसा कहां से मिलता है, ये बोल रहा है फंड्स में बोल रहा है हम लोगों को रेज लिमिटेड फंड्स, यहाँ पे बहुत कम फंड मिलता है, क्यों, क्योंकि अगर 3 पार्टनर है ए बी और सी, तो ये तीनों जितना कैपिटल लगाएगा सिर्फ उतना ही कैपिटल इसको मिलेगा, लेकिन एलएलपी में रेज या राइज अनलिमिटेड फंड, क्योंकि पार्टनर्स तो पैसा लगाएगा ही लगाएगा, और बाहर का आदमी भी यहाँ पैसा लगा सकता है, ठीक है, बाहर का आदमी भी यहाँ पैसा लगा सकता है, बाहर का कोई कॉर्पोरेट बॉडी भी इसमें पैसा लगा सकता है, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी के बारे में क्या कुछ छोड़ दिए थे क्या हम, अच्छा एलएलपी के बारे में लगता है वही फोटो दोबारा से खींच दिए थे क्या, लिमिटेड लायबिलिटी, देयर आर लिमिटेड नंबर, अच्छा एलएलपी का देखो फीचर्स को थोड़ा सा लिख दिए हैं, एलएलपी का क्या है ये फीचर्स, फीचर्स है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक का फीचर, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम जो जो चीज समझाए थे सब ये चीज वहां पे है, ठीक है, हम साइड हट गए हैं थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये उसका कंडीशन बता रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, अच्छा वो मेरिट था, क्या था वो मेरिट, देखो इसका मेरिट्स आ गया, वो उसका फीचर था, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फीचर था ऊपर जो बताएं, और ये इसका मेरिट है। अगर पार्टनरशिप का मीनिंग समझ में आ गया है तो भाई सब समझ में आ जाएगा, ये मेरिट है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा से लिख लो। और हम बार बार बोल रहे हैं बच्चा कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछना, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट। हो गया, यानी इस पूरे चैप्टर में हम लोग आज क्या क्या सीखे, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का मीनिंग, डिफिनेशन, पार्टनरशिप का फीचर्स पढ़े, उसके बाद पार्टनरशिप का टाइप्स और पार्टनरशिप का मेरिट और डिमेरिट्स पढ़ लिए। इसके बाद एलएलपी क्या होता है, जॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सीखे, इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस सीखे, इसके बाद एलएलपी का फीचर्स, एलएलपी का मेरिट्स और डिमेरिट, टोटल 12 टॉपिक इस वीडियो में हम लोग आज कवर किए हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो बस भाई हो गया, इससे ज्यादा आप लोगों को इस पार्टिकुलर चैप्टर पे यानी पार्टनरशिप में आपको और कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहीं से आप लोगों को सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट हुआ है, कोई भी दिक्कत है, कमेंट हमको जरूर करके बताओ, आपका लाइक और आपका कमेंट ही हमको मोटिवेट करता है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी मेरे लिए इतना कर दो, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।